नमस्कार जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो अभी करंट में सोशल मीडिया और न्यूज पे तो ये लगातार वायरल हो रही है और जो एक तरह से भारत के लिए एक तनाव की स्थिति भी पैदा कर रही है और ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भी असर कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो युद्ध चल रही है उसके बारे में। और ये युद्ध अब कब खत्म होगी सब कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये लगातार चल रही है। और ईरान ने तो ये तक कह दिया कि हम तो 6 महीने तक लगातार युद्ध लड़ने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध जो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं क्या, कुछ दिनों का नहीं, बल्कि अगर ये मान लीजिए 6 महीने तक चल गया तो क्या होगा? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी या क्या होगा? और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या कर रही है ये जानिए कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसे आई और क्या कर रही है वो इस युद्ध में। तो आज हम यही समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो अभी करंट की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति अभी आज के दौर में कि अभी जो मध्य पूर्व में तनाव क्या है, बहुत बढ़ गया है। अभी करंट की आज की भी न्यूज है कि मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका अपना एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है जिसकी वजह से तनाव बहुत बढ़ रहा है। और इजराइल भी लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जा रहा है, लगातार निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है, वो भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से लगातार इजराइल को जवाब दे रहा है। और इसी वजह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में दोस्त, पूरा मिडिल ईस्ट तनाव के माहौल पे तनाव, क्योंकि भैया युद्ध चल रहा है तो वहां की जनता कितने तनाव में होगी इजराइल और ईरान की, आप ही सोचिए। अब ये बात सोचिए कि इस युद्ध में जब चल रहा है तो इजराइल क्या भूमिका निभा रहा है, इजराइल क्या कर रहा है इसमें। तो इजराइल का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? इजराइल का मुख्य लक्ष्य है ईरान की जो सैन्य ताकतों को उसको कमजोर करना है। और इसलिए इजराइल उनके मिसाइल जो सिस्टम है उन पे हमला कर रहा है, जो उनके मिसाइलें जा रही है उसके कहां से जा रही है, उनके सिस्टमों पे हमला कर रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है लगातार। और ईरान की जो सैन्य गतिविधियों को रोकने की वो लगातार की लगातार कोशिश कर रहा है। अब भाई इजराइल कर रहा है तो ईरान तो भाई चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी कर रहा है। मैंने 3 के नाम दिए थे, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। अब ईरान क्या कर रहा है अपने आप को बचाव के लिए या अपने युद्ध के लड़ने की स्थिति के लिए? तो सबसे पहले ईरान मिसाइल हमले लगातार कर रहा है, दूसरी तरफ वो मिसाइल हमले लगातार कर रहा है इजराइल पे। और दूसरा वो ड्रोन का इस्तेमाल भरपूर कर रहा है। हर इंस्टाग्राम की रील पे आपको जरूर दिख जाएगा कि इजराइल ड्रोन के इस्तेमाल लगातार कर रहा है। तीसरा, वो अपने सहयोगी, जो उसके सहयोगी समूह है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिक उसके मित्र राष्ट्र है, उनको उनके जरिए भी वो उन पे जवाब दे रहा है, उन तीनों को। और ईरान का ये साफ कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी हमारे देश पे हमला नहीं कर सकता है, तो वो हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए कि भाई ये तो दो राज्य का, 2 देश का बताया। अब बताइए अमेरिका क्या कर रहा है? अब अमेरिका भी युद्ध में घुसा है, आपको चाहे पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई उसने अपने सैनिक भेजे, हथियार दे रहा है, तो वो भी युद्ध में शामिल है। उसने फुल ऑन बोला है कि भाई मैं इजराइल का समर्थन कर रहा हूं। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है इस पूरे मामले में ना दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अमेरिका ने साफ सीधा कह दिया हम इजराइल को सैन्य समर्थन देंगे। मतलब इजराइल की सेना की जो सेना तो है ही है, पर वो अपने सैनिक भी उसको दे रहे हैं कि भैया तुम लड़ो जाके ईरान में युद्ध, हम आपको फुल ऑन सपोर्ट करें। भाई भाईचारा है हमारा, ब्रो कोड, ठीक है। तो वो भाई सैनिक समर्थन दे रहा है। दूसरा, अपनी सेना को, जो उसकी खुद की सेना भी है, उसको भी क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। एक तो सैन्य समर्थन, जितने हथियार लोग ले जाने ले जाओ,
और अपनी सेना भी, अपनी खुद की सेना बोला कि भैया मिडिल ईस्ट में जाके तैनात रहो और वहां की स्थिति का मुआयना करो किस हिसाब से। भाई हमने तो इजराइल को सपोर्ट कर दिया है। और क्या है थर्ड, ये दो चीज तो वो कर रहा है और उसके बाद भी ईरान पे लगातार दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बातचीत के जरिए भी दबाव बना रहा है ताकि युद्ध सीज फायर के थ्रू शांति हो जाए और उसके हक की नीति में हो जाए, जैसे वेनेजुला पे अभी करा था अमेरिका ने। तो ये अमेरिका का रोल है। अब आप ये सोचिए, अगर ये है युद्ध 6 महीने तक लगातार चल गया, मीन्स अभी अगर फरवरी की जोड़ो, फरवरी नहीं तो मार्च ही जोड़ लो, मार्च के 6 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ही ये युद्ध चला गया, तो क्या होगा पूरी दुनिया का और भारत का। तो अगर यह युद्ध 6 महीने तक चला तो सबसे पहले तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती है। अभी भी $100 प्रति बैरल हो गया और इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है तेल की कीमतें। दूसरा कि भाई कहीं भी युद्ध हो, क्योंकि ये वैश्वीकरण की दुनिया है, इसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और वो जो आपको देखने को भी मिलना होगा, अभी भारत का भी सेंसेक्स और शेयर मार्केट डाउन ही चल रहा है, कोई अप नहीं चल रहा है, डाउन है शेयर मार्केट हमारा। और थर्ड सबसे बड़ी कि भाई 3 देशों का युद्ध है, तो वो लगातार, तो ये नहीं कि यही लड़ते रहेंगे, अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, सबसे बड़ा यही है। और अब बात करते हैं कि हमारे भारत पे इसका क्या असर होगा। तो आप सोचिए, अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत में भी इसका असर दिखे होगा, और जो अभी दिखाई भी दे रहा है। सबसे पहला, पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर भी भाई कटौती बहुत हो सकती है, और महंगाई तो बढ़ेगी भाई, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे भाई, क्योंकि उनको चलाना 70 से 80% तो इंडिया आयात करता है, इसके बिना चले नहीं गए, तो भाई पेट्रोल तो महंगा हो ही जाएगा। और क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी ग्रोथ करी और डिक्रीज की ओर जाएगी, दबाव बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था पर ये युद्ध लगातार चढ़ा। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, अंत में, इसलिए क्या होता है, इसलिए हम क्या, पूरी दुनिया ही यही चाहती है कि ईरान और इजराइल का युद्ध जल्दी खत्म हो, क्योंकि जो बेसिकली, क्योंकि ये खाड़ी देश है, खाड़ी देश में युद्ध करना भाई तेल और बैरल का सबसे बड़ा नुकसान है, और तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर सोचिए, अगर ये युद्ध लंबा चला तो ना, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, ये युद्ध खत्म होना चाहिए कि लगातार चलना चाहिए? क्या ईरान गलत है, इजराइल गलत है, यूनाइटेड स्टेट्स में? आप अपनी राय में बताइए, आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट दीजिए, जब भी तो भाई चैनल आगे बढ़ा पाएंगे। और आप सपोर्ट करेंगे तो आप ही के थ्रू तो भैया हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही रियलिस्टिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय बालाजी दोस्तों।